तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, ये विरासत स्थल की हमारी तीसरी क्लास है। ओके, अगर आपने पिछली 2 क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन्हें देख लेना, ठीक है। आइए जानते हैं कि 1988 में कौन सा स्थल विरासत स्थल चुना गया। तो आपका आंसर होगा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 1988 में सिर्फ एक ही विरासत स्थल चुना गया। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। ये एक पर्वतीय चोटी है, ठीक है। यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए मिलती हैं। यह एक जैव मंडल रिजर्व माना जाता है। क्या? जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। अब हम जानेंगे कि 1989 में कौन कौन से स्थल चुने गए थे। देखिए, 1989 में सबसे पहले हम बात करेंगे सांची स्तूप की। किसकी? सांची स्तूप की। तो सांची स्तूप कहाँ पर है? सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान बुद्ध को। इसका निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर होगा सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। और ये सांची स्तूप का जो फोटो आता है, ये किस पर आता है? 200 रुपये के नोट पर। ओके, अब हम जानेंगे 1993 में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल चुने गए। 1989 में सिर्फ एक ही चुना गया था जी। ओके, देखिए, 1993 में एक तो चुना गया हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा विरासत स्थल चुना गया। ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में, जिसका निर्माण किसने कराया था? हमीदा बानो बेगम ने। ओके, नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? एक गुलाम था। किसका गुलाम था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, इसका निर्माण पूरा किसने करवाया? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने कराया था? तो देखो, पहला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसकी तीसरी मंजिल बनवाई। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई, 5वां फ्लोर। ओके, कुतुब मीनार पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। किसकी आयतें? कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ओके, देखिए, अब हम जानेंगे कुछ भारतीय पर्वतीय रेलवे हैं जो विरासत स्थल चुने गए थे। 3 भारतीय पर्वतीय रेलवे हैं जो विरासत स्थल चुने गए थे। कितने? 3। कौन कौन से? दार्जिलिंग रेलवे जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जो 1999 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। दूसरा है नीलगिरी रेलवे। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये कब चुना गया? 2005 में। तीसरा है कालका शिमला रेलवे। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये कब चुना गया? 2008 में। ओके, अब हम जानेंगे कि 2002 में कौन कौन से विरासत स्थल चुने गए। देखिए, 2002 में सिर्फ एक ही विरासत स्थल चुना गया, जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ पर? ये बोध गया, बिहार में, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। देखिए, अब बात करें कि 2003 में एक विरासत स्थल चुना गया था, जिसका नाम है भीमबेटका चट्टान आश्रय। ये कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ओके, 2010 में कौन सा चुना गया? तो आपका आंसर होगा जंतर मंतर वेधशाला। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड कौन थे? आमेर के शासक थे। जिस जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो आपका आंसर होगा औरंगजेब ने दी। किसने दी? औरंगजेब ने, ठीक है। इस जंतर मंतर वेधशाला में क्या किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ग्रहों की गति का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब बात करें कि 2012 में कौन सा चुना गया? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट को 2012 में विरासत स्थल चुना गया। यह 16 वन, पश्चिमी घाट जो है वो 16 वन और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। सबसे ज़्यादा उच्च विविधता सेकंड नंबर पर कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। ओके, पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ओके,
अब हम जानेंगे कि 2013 में कौन सा विरासत स्थल चुना गया था। देखिए, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, 6 दुर्ग यानी किले, 6 दुर्ग यानी किले विश्व विरासत स्थल में चुने गए थे 2013 में, जिसमें पहला है जैसलमेर, दूसरा रणथंभौर, तीसरा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और गागरोन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम इन विरासत स्थल को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।